नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो सच्ची कहानी है। ये हमारे भारत की ही कहानी है दोस्तों। ये घटना जिस इंसान के साथ हुई थी उनका नाम है डॉक्टर प्रसन्न। वो डॉक्टर है। वो हमसे ये कहते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन एक बार होना था अस्पताल में, और वो अस्पताल में ऑपरेशन उनका शुरू हुआ, लेकिन अचानक उनको मतलब कैसे चेतना आ गई उनको खुद पता नहीं चला। उनको तो ये लगा था कि अब मैं शायद ऑपरेशन के बाद में जागूंगा, क्योंकि इंजेक्शन दिया जाता है एनेस्थेसिया का। लेकिन बाद में वो जब उनकी चेतना जाग गई दोस्तों, जब उन्होंने अपनी आंखें खोली या फिर सामने जब दुनिया देखी, तो एक अलग ही दुनिया उनके सामने थी। वो ये कहते हैं कि मैंने सामने बहुत ही अंधेरा दिख रहा, और वो बहुत ही तेज़ी से उस अंधेरे में कहीं ना कहीं आगे जा रहे हैं। धीरे धीरे वो अंधेरा ख़त्म हो गया और उनके सामने कुछ चीज़ें दिखाई दी। बाद में डॉक्टर प्रसन्न नाम से ये कहते हैं कि वो कुछ ऐसी बात थी जैसे कि एक सुरंग में वो अंदर ही अंदर जा रहे हैं। उनको पहले ये सारी चीज़ें कुछ भी समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे वो बाद में मतलब पहले बहुत अंधेरा था, बाद में धीरे थोड़ा सा प्रकाश हुआ, और बाद में पूरा प्रकाश हुआ, और वो अंदर ही अंदर जा रहे थे। और अंदर अंदर जाके दोस्तों बाद में उन्होंने सामने बहुत सारे लोगों को देखा, और वहाँ पर ये अपने आप रुक गए। इनको पता नहीं चल रहा था। डॉक्टर प्रसन्न नाम से ये कहते हैं कि जैसे उनको कोई कंट्रोल कर रहा है, ऐसी कुछ वो बातें थी, जैसे उनको कोई देख रहा है और वो सब कुछ ठीक करेगा इनके लिए। बस उनको मतलब इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। तो इसके बाद वो हमसे ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी आत्माओं को सामने दिखा। वो आत्माएं ऐसी कुछ थी जैसे कि वो कह रहे थे कि उसमें एक भी आत्मा को इन्होंने नहीं पहचाना, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं इनके लिए प्यार था। और बहुत सारे लोगों को डॉक्टर प्रसन्न यही कहते हैं कि मुझे उनको देखकर ये लग रहा था कि मैं शायद उनको जानता हूँ, लेकिन उनको याद नहीं आ रहा था। आपके साथ भी ऐसा शायद हुआ होगा दुनिया में कि किसी को हम देखते हैं और मतलब हमें लगता है कि मैं इसी को शायद जानता हूँ, लेकिन हमारे याद में वो सारी चीज़ें नहीं आती। तो वैसे ही डॉक्टर प्रसन्न हमसे कहते हैं कि कुछ तो उनके साथ इनका रिलेशन था, लेकिन उनको याद नहीं आ रहा था कि क्या था। और वो लोग ऐसे एक जगह पे खड़े थे, और डॉक्टर प्रसन्न ये कहते हैं कि मुझे बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं उनके साथ जाकर बात करूँ। जब ये आगे जाने लगे तब एक कहीं ना कहीं उनके मन में ही एक ऐसे मतलब विचार किसी ने भर दिए गए कि फ़िलहाल तुम्हारा ये वक्त नहीं है कि तुमसे इनसे मिलो। जब तुम्हारा वक्त आएगा तुम ज़रूर इनसे मिल सकते हो, लेकिन फ़िलहाल ये वक्त नहीं है। और डॉक्टर प्रसन्न ने कहा ठीक है। और बाद में वो ये कहते हैं कि एक दो मतलब मिनट हुए नहीं हुए, और ये मतलब वो सारी चीज़ें इनके आंखों से ओझल हो गई, और वो फिर से दोस्तों फिर से पीछे की तरफ आए। लेकिन इस बार उनका जो वेग था, जो स्पीड था, वो बहुत ही ज़्यादा था। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं अपने शरीर में लौट आया। और वो ये कहते हैं कि मतलब जब बाद में उनका ऑपरेशन हो गया और जब उनको होश आ गया, तब वो ये कहने लगे कि ये जो घटना थी तो ऐसे लग रहा था कि थोड़ी पहली हो गई है। और उनको बाद में डॉक्टर ने और उनके करीबी लोगों ने भी कहा था कि ऑपरेशन के बहुत बाद वो जागे थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा सोए थे उस वक्त। तो इस वजह से शायद वो घटना होने के बाद वो उनको नींद अच्छी लगी होगी, या फिर उनके शरीर को वो चीज़ें महत्वपूर्ण थी। तो डॉक्टर प्रसन्न यही कहते हैं कि कभी कभी हम लगता है हमें कि हम इस दुनिया में अकेले हैं या फिर हमारा कोई नहीं है। तो उन्होंने भी हमसे यही कहा है। मैंने बहुत सारे केस आपको ऐसे बताए हैं जहाँ पर उनको मतलब एक अब हमारे साथ कोई होने का ज़रूर एहसास होता है, तो इनको भी वैसा ही हुआ। तो उन्होंने वही कहा कि कभी भी आप अपने आप को अकेला मत समझना। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो दुनिया भी आपके साथ ज़रूर होगी। बहुत अच्छे लोग जिनको हम पहचानते भी नहीं, लेकिन वो सचमुच हमारे कुछ होंगे। और प्रसन्न जी ने बाद में पुनर्जन्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों के से भी बात की। तो उन्होंने हमसे ये कहा है कि मतलब वो इस दुनिया में शायद इस जन्म में उनके शायद कोई नहीं होंगे वो आत्माएं, लेकिन वो पहले के जन्म के उनके मतलब बहुत ही करीबी आत्माएं हो सकती है, उनके समुदाय की भी आत्मा हो सकती है, जिससे उनको ये लगा था कि शायद वो उनके जानते थे और बहुत ही अच्छे से उनका संबंध था। तो ऐसे बहुत बार होता है दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।